हेलो स्टूडेंट्स। तो हम 3 सम्स कर चुके हैं, तो आज मैं करवाने जा रही हूँ फोर्थ एंड फिफ्थ सम ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सम्स को बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले अगर हो सके तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो अगर हो रहे हैं तो, अदरवाइज दूसरी आइडेंटिटीज लगाओ। यही करना है। तो यहाँ पे आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें sec दे रखा है, तो उसे हम सेक का रेसिप्रोकल होता है 1/cos। अब तो बिल्कुल माइंड में फिक्स हो गए होंगे ये सब वैल्यूज, इतनी बार हम यूज कर चुके हैं। तो यूज करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू सेक की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ओके, तो अब आ जाएगा, आप देख रहे हो कि ऊपर क्या है, यहाँ पे कॉस जो है ये क्या आ रहा है, एलसीएम लेना। मतलब कॉस हमारा इस तरह से आ रहा है, इसे हम ऊपर क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस ए प्लस 1/1 कॉस ए। ठीक है, वही 4 वैल्यूज आ गई, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 कॉस ए, ये आ जाएगा, सॉरी, मल्टीप्लाई में कॉस अपॉन 1। तो ये आप देख रहे हो ये दोनों कट रहे हैं, तो हमारे पास आ गया कॉस ए प्लस 1, ये आ गया। अब आगे ये तो सॉल्व होगा नहीं। अब बोलोगे मैम क्या हो सकता है, ये तो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, है ना। तो मैंने ये बात पहले बताया था कि कुछ एक सम में हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे हमें यही करना है। ये आ गया, हम राइट हैंड साइड को भी अलग से सॉल्व करेंगे और वो इसके इक्वल बन जाएगी। तो सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। साइन स्क्वायर ए 1 - cos ए, ये क्या हो गया, ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में है। अब इसे कैसे साइन कॉस में कन्वर्ट करें, नहीं कर सकते ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, जो हमारे पास ये आइडेंटिटी है 8.3 जब हमने की थी तो कुछ आइडेंटिटीज की थी, तो ये आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो यहां से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो आ जाएगी 1 - cos स्क्वायर है। तो इसी को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो अब हम यहाँ पे यही पुट करेंगे, हमारा ए है 1 और बी है cos, तो a माइनस बी यानी a माइनस कॉस है। सेम इसी तरह a प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस है। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये कट जाएंगे, तो ये क्या आ गया, सोचो सोचो क्या आ गया सेम। तो हमारा सम हो गया है सॉल्व। कुछ नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को दोनों को सॉल्व किया। लेफ्ट हैंड साइड में सेक था तो 1/cos में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ साइन कॉस में था तो हमने आइडेंटिटी लगा दी। ओके, तो अब करते हैं हम अपना फिफ्थ सम। ओके, तो ये है आपका फिफ्थ सम। फिफ्थ सम करते हैं। ठीक है, तो इस सम के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ऑलरेडी कॉस और साइन में दे रखी है, तो इसे हम सॉल्व कैसे करें। और साथ में एक हिंट और दिया हुआ है कि आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी कहाँ यूज करनी है, तो इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप देखो, आपको राइट हैंड साइड में क्या बनाना है, आपको बनाना है कोसेक प्लस कॉट। कोसेक होता है 1/sin एंड कोट होता है साइन कोस अपॉन साइन। तो दोनों के ही डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है साइन है। ठीक है, तो यानी कि हमें इनके डिनोमिनेटर में साइन है चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर भी हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया और नीचे भी हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया। जब हम ये साइन ए से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोट और कोसेक जैसी कुछ वैल्यूज आ जाएंगे, जिसे हम राइट हैंड साइड लाने के थोड़ा नियर बाय हो जाएंगे। ठीक है, तो
हम करते हैं इसको डिवाइड। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, कॉस ए अपॉन साइन ए, उसके बाद है माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ओके, उसके बाद है +1 अपॉन साइन ए, ओके। सेम इसी तरह हम डिनोमिनेटर में करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए एंड -1 अपॉन साइन ए, ओके क्लियर। सिर्फ साइन ए से डिवाइड किया है। अब आप देखो ये क्या बन रहा है, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, ये बन जाएगा कॉट ए। साइन अपॉन साइन यानी कि 1 हो गया, कट गया, 1 अपॉन साइन होता है कॉस ए की, क्लियर। सेम इसी तरह डिनोमिनेटर में ये बन गया कॉट 1 एंड कॉसेक। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 है ना, 1 वाली टर्म, इसको हम साइड में ले जाएंगे, और साइड में ले जाते वक्त ये ध्यान रखना है कि हम इसे इक्वल टू के दूसरी साइड नहीं लेकर जा रहे, जो इसका साइन चेंज होगा। हम सेम साइड पे थोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं, तो ये अपना साइन साथ लेकर जाएंगे। जब हम सेम साइड पे करते हैं तो जो भी आगे पीछे जाता है वो अपना साइन साथ लेकर जाता है, ना कि साइन चेंज होते हैं। तो कॉट अपनी जगह पे है, कॉसेक को हम यहां लेके जा रहे हैं, कॉसेक का साइन है प्लस का, उसके बाद -1 को तो लेके जाते हैं, इसका साइन माइनस का है। सेम नीचे करेंगे, ओके क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें हमारे काम आएगी वो आइडेंटिटी जो कि आपको हिंट में दे रखा है। हिंट में आपको दे रखा है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की आइडेंटिटी को आपको यूज करना है, ठीक है। तो अब वो आइडेंटिटी का यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे, नेचुरली आपके माइंड में आ रहा होगा, मैम यहाँ तो कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, इसको कैसे हम यूज करेंगे। तो इसको हम यूज करेंगे, कॉट स्क्वायर को पहले इधर ले आते हैं, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम इसे सोचो कैसे यूज करेंगे। अब हम इसे, क्योंकि हमारे पास ना तो कोसेक है ना कि कॉट स्क्वायर है, हम 1 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो 1 है। और एक चीज और ध्यान रखना, जब ये बताया जाता है बच्चों को कि 1 की जगह यूज करना है, तो बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कंफ्यूजन में आके इस 1 और इस 1 दोनों की जगह ये आइडेंटिटी पुट कर देते हैं, और वही सम गलत हो जाता है। आपको सिर्फ एक जगह पुट करना है। अगर क्या कहते हैं, ऐसी एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्योंकि 1 अपॉन बनाना होता है, तो उसमें आप नीचे पुट करोगे, और इस सम में क्योंकि आपको ऊपर न्यूमरेटर बनाना है, तो आप न्यूमरेटर में 1 की जगह ये आइडेंटिटी पुट करोगे, सिंपल। डिनोमिनेटर में आपको कुछ भी नहीं करना, अपने आप कट जाएगा, ओके। तो देखो, बाकी सारा हम एज इट इज रखेंगे, बस इस 1 की जगह ये आइडेंटिटी आ जाएगी, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। बाकी डिनोमिनेटर भी हमारा सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो आइडेंटिटी हमने पुट की है, ये एक्चुअली बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो यहां पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी पुटअप करेंगे, ठीक है। पहले कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, वहां पे हमारे पास आ जाएगा ए है कॉसेक, तो कॉसेक ए माइनस बी यानी कि कॉट ए। इसी तरह ए प्लस बी, क्योंकि ये दोनों, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। और एक चीज और, ये दोनों वैल्यू के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि ये मल्टीप्लाई का है, और जब मल्टीप्लाई होता है तो पूरी जो टर्म होती है वो एक टर्म होती है, ठीक है। तो अब
एक पूरी टर्म ये है और ये है, इन दोनों में cot a प्लस cosec, cosec a प्लस cot a, यानी कि सेम वैल्यू है, इसे हम क्या है कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे सेम है तो हम इसे कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा cosec a प्लस cot a। हमने इसे कॉमन फाइंड कर लिया। और जब कॉमन लिया जाता है, सारी की सारी वैल्यू जो हमारी है उसको कॉमन में निकालो तो उसकी जगह पे क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हमने पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन निकाली है, तो इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसके आगे ये, इसमें आप ये बाहर निकाल चुके हो, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे लेकिन एक और हमारा माइनस का साइन बाहर है, और माइनस का साइन आप जानते हो बहुत बुरा है। ये क्या करता है, इसको बड़ी बहुत बुरी आदत है, ये जहां भी जाता है सबको अपने जैसा कर लेता है, यानी कि ये सबके साइन चेंज कर देता है। प्लस बहुत अच्छा बंदा है, वो सबको कहता है तुम जैसे हो वैसे रहो, लेकिन माइनस का साइन चेंज कर देता है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये माइनस का साइन जो है अंदर इनके साइन चेंज करेगा। तो कॉसेक प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, और कॉट माइनस का ये हो जाएगा प्लस का। क्लियर। तो अब हम नीचे वाली सारी वैल्यू लेते हैं। हमारे पास है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब आप देखो, प्लस का कोट प्लस का कोट, माइनस का कॉसेक माइनस का कॉसेक, प्लस का 1 प्लस का 1 आया सेम। बस हमें क्या करना है, ये नीचे 1 और कॉट की वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज करना है, इनकी जगह चेंज करनी है। और हम सेम साइड पे जगह चेंज कर रहे हैं तो ये अपना साइन साथ लेके जाएंगे, साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये चीजें मैं बार बार इसलिए छोटी छोटी चीजें बताती हूँ क्योंकि बच्चे यही सिली मिस्टेक के कारण सम को गलत करके आ जाते हैं। तो इसको यहां कर देते हैं और इसको यहां कर देते हैं। 1 की जगह आ जाएगा कॉट ए और कॉट ए की जगह आ जाएगा 1। तो क्या हो गया, 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, सारा सेम का सेम कट गया। अब ये क्या है, क्या है, ये है हमारा राइट हैंड साइड, यानी कि सम हमारा कंप्लीट हो चुका है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्लियर। क्या किया, सबसे पहले कोसेक कॉटेक बनाने के लिए हमने साइन से डिवाइड कर दिया, जब वो बन गया 1 को साइड में लेकर आ गए। फिर हमें वो आइडेंटिटी पुट करनी थी, तो न्यूमरेटर में, ओनली न्यूमरेटर में 1 की जगह पे हमने वो आइडेंटिटी पुट की, डिनोमिनेटर में नहीं, ठीक है। तो वो बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, वो लगा दी। यहाँ पे हमारा कॉमन निकल रहा था, हमने कॉमन फाइंड कर लिया, ठीक है। फिर हमारा ये कट गया और हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। ओके ओके